दिल्ली में हुई इंडिया मीटिंग की बैठक के अंदर क्या क्या हुआ? क्या मायावती का पत्ता कट गया है? और क्या अखिलेश यादव को पूरी कमान दे दी गई है? जयंत चौधरी ने क्यों कहा है थैंक यू? और पीएम दावेदारी में दलित कनेक्शन क्या है? आज की यूपी में आपको यही बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और आप देख रहे हैं यूपी तक। बात करते हैं सबसे पहले अखिलेश यादव के कमान की। जी हां, इंडिया गठबंधन की चौथी मीटिंग दिल्ली के अशोका होटल में हुई, जहां पर तमाम विपक्षी पार्टी के नेता पहुंचे। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, नीतीश कुमार, तमाम विपक्ष के नेता इस गठबंधन में मौजूद रहे। 3 बजे ये मीटिंग शुरू हुई शाम को और लगभग 6:30 बजे तक ये मीटिंग चली। 6 बजे के बाद लोग निकलना शुरू हुए। लगभग 3 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे करीब ये जो चर्चा हुई है उसमें बहुत सारी बातें हुई, लेकिन बॉडी लैंग्वेज में अखिलेश यादव जरा अलग नजर आए। कैसे नजर आए? जब वो मीटिंग के लिए अंदर गए तो थोड़ी मुस्कान नजर आई, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इसके अलावा जब वो बाहर आए तो बयानों में एक कड़कपन नजर आया। उन्होंने ये कहा कि हम जल्द ही सीट बंटवारा करेंगे और जल्द ही चुनाव के लिए उतर जाएंगे। जरा अखिलेश यादव को सुनिए। इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है जी, और सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार है। सहमति बन गई। बहुत जल्दी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। अखिलेश यादव का यह बयान क्या बताता है? क्या अखिलेश यादव अब उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को लीड करेंगे? ये बड़ा सवाल है। दरअसल सूत्रों की माने तो कांग्रेस ने इस इंडिया गठबंधन मीटिंग से पहले जो मीटिंग की थी यूपी कांग्रेस और दिल्ली की कांग्रेस में, यानी कि जो आला कमान के बीच जो मीटिंग हुई थी, उसमें यह तय किया गया कि अखिलेश यादव को वेटेज दिया जाएगा। ऐसा कांग्रेस के सूत्र कहते हैं। अखिलेश यादव का बाहर आके इस तरीके का बयान देना समझा रहा है कि कहीं ना कहीं उनको ये कमान मिल रही है। और अगर हम बात करें सोर्सेज की, तो सोर्सेज ये कहते हैं कि ये एक तरीके से अब तय माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ही सीट शेयरिंग तय करेंगे, यानी कि वो तय करेंगे कौन कितनी सीटों पर और कौन किस सीट पर लड़ेगा। कुछ सीटों पर हो सकता है कि विवाद हो, लगभग सीटों पर बात बनी हुई नजर आ रही, जो अखिलेश यादव के बयान से भी नजर आ रहा है। और ये भी इंडिया गठबंधन में बात सामने आई, जब इंडिया गठबंधन में आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा बाहर आए तो उन्होंने ये कहा कि 3 हफ्ते में सब कुछ तय हो जाएगा। तो जो मुख्य बात है इस गठबंधन में, एक तो अखिलेश यादव को कमान दी गई है। अगले 3 हफ्ते में जो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि चीजें क्लियर होंगी, उत्तर प्रदेश में भी होगा। और कुछ आंदोलन और साझा रैलियों की बात भी कही गई कि 22 तारीख को एक आंदोलन होगा जिसमें सारे नेता इकट्ठे होंगे, 8-10 रैलियां होंगी। तो जो बातचीत चल रही है उसमें ये इंडिया गठबंधन के अंदर की बात है। हालांकि जो बात उभर कर सामने आई है वो उत्तर प्रदेश के लिए है कि सीट शेयरिंग जल्द ही होने जा रही है और इसका निर्णय शायद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे। अब आते हैं इसी गठबंधन के दूसरी खबर है, दूसरी पहलू पर। बात मायावती की और बात दलित पीएम उम्मीदवारी की। ऐसा माना जा रहा था कि मायावती के लिए इस गठबंधन के दरवाजे खुले हुए हैं। अभी भी यह माना जा रहा है कि मायावती के लिए इस गठबंधन के दरवाजे खुले हैं, लेकिन अखिलेश यादव के तेवर कुछ अलग कहते हैं। अखिलेश यादव जब सवाल पूछा गया मायावती को लेकर तो उन्होंने बहुत तल्ख तेवर दिखाया। उन्होंने कहा किसी पार्टी विशेष के बारे में कोई बात नहीं हुई। पीएम पद पर भी उन्होंने जवाब दिया। जरा सुनिए। क्या बीएसपी के साथ आप लोग गठबंधन करेंगे, इसको लेकर कोई चर्चा की गई? समाजवादी पार्टी को जो पक्ष रखना था जी, वो अंदर इंडिया गठबंधन के जितने दल हैं उनके बीच में रखा है। किसी एक दल के बारे में या कोई जानकारी आपको हासिल है, मुझे नहीं पता क्या आप पूछ रहे हो मुझसे। मध्य प्रदेश में जैसा हुआ वैसा तो नहीं होगा। मध्य प्रदेश में आपके साथ जिस मुझे तरीके से उम्मीद हुआ है कि इंडिया गठबंधन जो बना है जी, ये जो मैंने पहले दिन से कहा स्ट्रेटेजी हमारी वही पीडीए रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। सर, चुनाव में कुछ दिन बचा है, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? यूपी में 80 हराओ सर, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? और लोकतंत्र बचाओ। चेहरा कौन होगा सर प्रधानमंत्री देखिए, का? प्रधानमंत्री के चेहरे से बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र का मंदिर कहने वाली जगह पर लगातार सांसदों को बाहर निकाला जा रहा है। जी, क्या ये सामान्य बात है? भारतीय जनता पार्टी कोई बात सुनना नहीं चाहती, न देखना चाहती। चरम सीमा पर महंगाई है, किसान की आय दोगुनी अभी तक नहीं हुई। ये तमाम वो सवाल है
जो हमें जनता के बीच में ले जाने हैं। यूपी ने आपको, क्या कांग्रेस ने आपको आश्वासन दिया है कि आपको सम्मानजनक सीटें दी जाएंगी? 80 हराएगा, 80 हराएंगे। भारतीय जनता पार्टी देश से हट जाए। अब ये पीएम पद पर और मायावती को लेकर हम क्यों बात करें, क्योंकि ये माना जा रहा था कि मायावती के आने के बाद दलित पीएम का एक नैरेटिव विपक्ष तय करता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये नैरेटिव अब मल्लिकार्जुन खड़गे के जरिए सेट करने की कोशिश की जा रही है। और किसने की है? ये की है ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने। टीएमसी की सोर्सेस की बात है तो ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम पद की उम्मीदवारी देने का प्रस्ताव रखा था। और ये इस तहत भी देखा जा रहा है कि अगर मायावती इस गठबंधन में नहीं होंगी तो पीएम पद की उम्मीदवारी या दलित नैरेटिव को उत्तर प्रदेश में कुछ इस तरीके से खेला जाएगा। लेकिन हालांकि जब मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उन्होंने ये कहा कि भाई चुनाव के बाद हम ये तय करेंगे। जरा सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे को। हमने पहले सभी लोग जीत के आना है, जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। एमपीज अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है। तो इसीलिए हम पहले अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक होकर सभी लोग लड़के हम मेजॉरिटी लाने की कोशिश करेंगे। तो एक तरफ अखिलेश के तेवर ये कहते हैं कि मायावती के लिए इंडिया गठबंधन में जगह नहीं नजर आ रही है, और दूसरी तरफ पीएम में दलित चेहरे को आगे करने की जो टैक्टिक्स नजर आ रही है सोर्सेस के हवाले से ही सही, कहीं ना कहीं दलित वोटों को लेकर भी एक तैयारी इस गठबंधन की मीटिंग में नजर आई है। अब आते हैं तीसरी खबर पर। तीसरी खबर भी जयंत चौधरी से जुड़ी हुई है, क्योंकि जयंत चौधरी भी इस मीटिंग में गए थे। वो अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो अखिलेश यादव के साथ नहीं बैठे हुए थे, वो अलग बैठे हुए थे। हालांकि वो बाहर आए तो वो जरा थैंक यू कहते हुए नजर आए। जरा पहले सुन लीजिए उनके बयान को, फिर आगे समझाते हैं आपको। सब लोग सहमति से ही सारे निर्णय लिए जाते हैं। सब लोग सहमत हैं। जो चीज जिन बातों पे सहमति बनी है पीसी में उनकी घोषणा हो जाएगी। आपने क्या क्या सुझाव रखे, थोड़े बता दिए, आपने क्या क्या सुझाव रखे जैन जी? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बात तो लंबी चौड़ी हुई है, अच्छी बात हुई है। जैसा बॉडी लैंग्वेज अखिलेश यादव का नजर आया वैसा ही जयंत चौधरी का भी नजर आया। वो भी एक कॉन्फिडेंस में नजर आते हैं, बोले सब कुछ ठीक है, सीट शेयरिंग की बात हुई है। ये जो बातें हैं वो ये दर्शा रहे हैं कि इनके मन की भी बात हुई है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 6 से 7 सीटों पर जयंत चौधरी की बात बन सकती है और वो इंडिया गठबंधन के साथ ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव के साथ जो तलखी है वो भी कम नजर आ रही है और ये माना जा सकता है कि आने वाले समय में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी पश्चिमी यूपी में एक साथ नजर आए। अभी भी कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी पश्चिमी यूपी में दावेदारी कर रही है। शिवपाल यादव जिस तरीके से कैंपेन कर रहे हैं उसको लेकर भी कई सवाल हैं, लेकिन जयंत चौधरी की मुस्कुराहट, जयंत चौधरी का कॉन्फिडेंस ये बता रहा है कि उनकी बात भी इस मीटिंग में सुनी गई है। कुल मिलाकर इस पूरे मीटिंग के अंदर यानी जो अंदर बातचीत हुई है उससे नजर आ रहा है कि फिलहाल ये गठबंधन चुनावी मोड में जाता हुआ नजर आ रहा है। खासकर उत्तर प्रदेश में अब चीजें बहुत हद तक फिक्स हो गई हैं। अगर मायावती को बाहर माना जाए जो तेवरों से नजर आ रहा है, हालांकि चुनाव में राजनीति में कुछ भी हो सकता है, तब इस गठबंधन के साथ ही कांग्रेस, सपा, आरएलडी और अपना दल कमेरावादी होंगे और शायद बीजेपी से टक्कर लेते हुए नजर आएंगे। आपको क्या लगता है, क्या मायावती को बाहर रखा जाएगा या अभी उनके लिए दरवाजे खुले हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते हुए यूपी तक, नमस्कार।